नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हाथरस की घटना को लेकर के मीडिया कभी इतना नीचे भी गिर सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। किस तरह से पीड़िता के परिवार को ही जो है वो बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अंजना ओम कश्यप, जो कि अपने आप को अंजना ओम मोदी भी कहती है, वो अंजना ओम मोदी जो है वो पीड़िता के परिवार को और आरोपी के परिवार को दोनों को लाइव बहस के दौरान बुला करके टीवी पर बैठा करके उनके बीच में बहस करवाती है। सबसे पहले तो ये थंबनेल आप देखिए, किस तरह से इस पर लिखा हुआ है पीड़िता का परिवार वर्सेस आरोपी परिवार, और यहां पर लिखा है मेरे बच्चे को इंसाफ दो। यानी कि अंजना ओम कश्यप जो है वो अब आरोपी के परिवार के बच्चे के लिए भी इंसाफ मांगने की काम कर रही है। आप बताइए कि एक व्यक्ति जिसके परिवार की एक बच्ची चली गई है, उसकी बहन चली गई है, उसको सामने बुला करके, और किस तरह से वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि उसके साथ में बदतमीजी की गई है और अंजना ओम कश्यप उस वक्त में चुप रहती है। किस तरह से जो आरोपी परिवार का जो लड़का है वो पीड़ित परिवार के लड़के के साथ में जो है वो बदतमीजी करता है लाइव शो के दौरान, और अंजना ओम कश्यप वहां पर चुप रहती है। सवाल सरकार से ये लोग नहीं पूछेंगे, ये लोग सवाल पूछेंगे विपक्ष से पूछेंगे, ये लोग सवाल पूछेंगे पीड़ित परिवार से सवाल पूछेंगे। सवाल सीधे से हैं। वो सवाल मैं आपके सामने पहले दोहरा देता हूं और उसके बाद में आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरह से अंजना ओम कश्यप ने जो है वो अपना लिबादा ओढ़ लिया है। गोदी मीडिया शायद इसीलिए इनको कहा जाता है, और किस तरह से पीड़िता के परिवार की आवाज को दबाने का काम किया है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल तो जो है इनको पीड़िता के परिवार से पूछने की बजाय सरकार से पूछा जाना चाहिए था। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की जो है वो आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि सीबीआई को नोटिस ही नहीं पहुंचा है, तो सीबीआई ने जांच ही नहीं शुरू की है। वहीं पर सुशांत सिंह का केस आपको याद होगा, सुशांत सिंह के केस में यही गोदी मीडिया जो है वो मांग करती थी सीबीआई जांच की, और सीबीआई जांच के जैसे ही आदेश हुए उसके चंद घंटों में सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया। और इस केस में, हाथरस के केस में अभी तक सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने अपना काम शुरू नहीं किया है। यह सीबीआई का कहना है कि उसके पास में नोटिस ही नहीं आया, उसके पास में केस ही नहीं आया। दूसरा बड़ा सवाल, एसआईटी जांच के आदेश दिए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एसआईटी जांच के लिए कहा गया था 1 हफ्ते के अंदर जो है वो एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, लेकिन उसके बाद में उसकी जांच को 10 दिन के लिए और जो है वो बढ़ाया गया। क्यों जो है 7 दिन की बजाय उसको 17 दिन जो है वो समय दिया गया एसआईटी जांच के लिए? ये तमाम सवाल हैं जो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन ये लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आरोपी परिवार से जो है वो सवाल जो उनके उठा रहे हैं, उनके लिए इंसाफ की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। आरोपी परिवार के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहीं पर जो है किस तरह से लाइव शो के दौरान पीड़िता के परिवार को जो है वो बदनाम किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप एक क्लिप देखिए कि अंजना ओम कश्यप जो है वो बैठी हुई है लाइव शो के दौरान, वो जज बन करके बैठी है, और उन्हीं के लाइव शो पर किस तरह से आरोपी परिवार जो है वो पीड़िता के भाई को जो है वो बदतमीजी के साथ बात कर रहा है, किस तरह से वो धमकाने की कोशिश कर रहा है, तेरे 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 तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। उसके प्रति संवेदना दिखाने की बजाय जो है वो किस तरह से तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले तो आप ये देख, बार भी आरोपी परिवार के उस शख्स को लताड़ती नहीं है, उसको फटकारती नहीं है, उसको रोकती नहीं है कि आप कैसे पीड़िता के परिवार के साथ में इस बदतमीजी की भाषा में बात कर सकते हैं, कैसे उसको तू तड़ाक तेरे तेरे कह करके धमकाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे शो पर बैठ करके। एक बार भी अंजना ओम कश्यप जो है वो लताड़ने का काम नहीं करती है। वहीं पर सुबोई खान को आप जानते होंगे, उनकी जो है कई बार उनको एक्सपोज करते हुए हमने वीडियो चलाई है। किस तरह से सुबोई खान जो है, अचरज की बात है, शर्म से सर जो है वो धरती में गड़ जाना चाहिए। अंजना ओम कश्यप के शो पर बैठ करके सुबोई खान ये कहती है कि मेरी पीड़िता के परिवार के साथ में कोई हमदर्दी नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, और इसके ऊपर अंजना ओम कश्यप चुपचाप रहती। सोचिए कि एक परिवार के साथ में पूरा देश खड़ा है, उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश आवाज उठा रहा है, और उसी पीड़िता को जो है वो किस तरह से सुबोई खान जो है वो कहती है कोई हमदर्दी नहीं है मेरी इस पीड़िता के साथ में, कोई संवेदना नहीं है मेरी इस परिवार के साथ में, और अंजना ओम कश्यप जो है वो चुपचाप रहती है। देखिए एक बार आप किस तरह से सुबोई खान जो है वो बदतमीजी कर रही है पीड़िता के परिवार के साथ। गोदी मीडिया आरोपियों के साथ में खड़ी हो गई है, और किस तरह से पीड़िता परिवार को बदनाम करने के लिए जो है वो हर कोशिश की जा रही है। किस तरह से जो है वो पीड़िता परिवार को लेकर के कहा जा रहा है
कि पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये एक अलग ही जो है उदाहरणा डाली जा रही है, अलग ही नींव डाली जा रही है। अगर आपके साथ में कोई बदतमीजी हुई है तो आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा, आपका नार्को टेस्ट किया जाएगा, आरोपियों का नहीं किया जाएगा। यह एक अलग ही जो है वो धारणा डाली जा रही है। खुल करके कहा जा रहा है कि पीड़िता परिवार का जो है वो नार्को टेस्ट किया जाएगा, जबकि नार्को टेस्ट जो है वो आरोपियों का करना चाहिए। नार्को टेस्ट वहां पर जिला अधिकारियों का करना चाहिए कि किस तरह से डीएम हाथरस जो है वो बदतमीजी कर रहे थे, उनका करना चाहिए, किनके कहने पर वो बदतमीजी कर रहे थे, किनका फोन कॉल आ रहा था उनको, उनके फोन कॉल की जांच जो है वो करनी चाहिए। लेकिन ये सब काम जो है वो गोदी मीडिया नहीं करेगा। गोदी मीडिया ने कभी जो है वो देश की जीडीपी -24 में चली गई, 23.9 जो है वो देश की जीडीपी हो गई, लेकिन कभी सरकार को कटघरे में ला करके उनसे सवाल नहीं किया। ये लोग पीड़ित परिवार से जो है वो सवाल कर रहे हैं। गोदी मीडिया ने कभी इस बात के लिए मांग नहीं की, कभी इस बात के लिए सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया कि जो फोरेंसिक की जांच जो है वो 48 से 96 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए थी, वो जांच 11 दिन के बाद में क्यों हुई। जो जांच 48 से 96 घंटे के अंदर होनी चाहिए थी, वो जांच 11 दिन के बाद में हुई। तो क्या वहां पर जो पुलिस तंत्र है, वहां पर जो सरकार है, वो एक कोशिश कर रही थी किसी भी तरह से जो है वो जांच रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि ना हो और उसके बाद में जो है पूरे मामले को यहीं दबा दिया जाए? क्या ये सरकार की कोशिश थी? क्या ये वहां पर पुलिस प्रशासन की कोशिश थी? ये सवाल जो है वो गोदी मीडिया कभी नहीं पूछेगी। और ये सवाल जो है कभी नहीं पूछेगी कि क्यों जो है उसको आधी रात को जलाया गया, क्यों उसकी परिवार की मर्जी के बगैर जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये सवाल कभी नहीं पूछेगी। हमेशा पीड़ित को जो है वो दबाने की कोशिश हुई है, हमेशा विपक्ष को दबाने की कोशिश हुई है। कभी भी ये लोग ताकतवर लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे, हमेशा कमजोर लोगों के ऊपर जो है वो अपने सवालों की बौछार करेंगे। कभी भी सरकार से नहीं पूछा कि इतनी बेरोजगारी हो गई है, आप कहां पर हैं, कभी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे। कभी भी सरकार से नहीं पूछा कि इतनी महंगाई हो गई है, कभी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे। कभी भी जो है हमने नहीं देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनसे नहीं पूछा कि डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा देश के अंदर बिक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कभी उनसे झकझोरते हुए सवाल करते हुए हमने गोदी मीडिया के एंकरों को नहीं देखा। लेकिन ये लोग जो हैं वो कमजोर को दबाने का काम करेंगे, विपक्ष को दबाने का काम करेंगे, पीड़ित परिवार को दबाने का काम करेंगे। ये आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग जो है वो सरकार को कवर फायर देने के लिए और पीड़िता को बदनाम करने के लिए, पीड़िता परिवार को बदनाम करने के लिए किस तरह से नई नई कहानियां लेकर के आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हाथरस के कांड में उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा? और जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए, जो यूट्यूब चैनल के जरिए आप और हम आवाज उठा रहे हैं, हाथरस की इस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा या गोदी मीडिया इसी तरह से पीड़िता के परिवार को ही बदनाम करके इस पूरे मामले को दबा देगा? आपकी राय क्या है? और जिस तरह से अंजना ओम कश्यप ने इस पीड़ित परिवार का और आरोपी परिवार को बुला करके जो बहस करवाई है, क्या आप उसको जायज मानते हैं या नाजायज मानते हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।